कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कृष्ण जन्माष्टमी है, जी हाँ, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त और 16 अगस्त को मनाई जा रही है। हाँ, मुझे मालूम है क्या कहेंगे फिर से 2 बार। देखिए, 2 मिनट के उपाय में मैं आपको क्लियर बता दूंगी कि 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए कि 16 अगस्त को मनाई जाए, बट ये बात पक्की है कि 15 और 16 की कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कृष्ण जन्माष्टमी की रात पर किए जाने वाले चमत्कारी उपाय मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की रात को कोई साधारण रात मत समझिए। वो एक ऐसी रात है जिस रात में आपको निशा की रात कहा जाता है, निशा काल कहा जाता है, जो रात सोने के लिए नहीं होती। अब सोचिए, जब कृष्ण जी ने जन्म लिया हो, आधी रात में लिया हो, 12 बजे लिया हो, तो रात सोने की तो हो ही नहीं सकती। हिंदू धर्म में हर पर्व का अपना ही विशेष महत्व है। जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान का जो है निशा काल में भगवान की पूजा आराधना अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार है। हिंदू पंचांग के अनुसार कहते हैं कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव विशेष महत्व है। इस दिन कृष्ण जी को बाल रूप में उनकी पूजा की जाती है, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये सब कुछ शाम 6 बजे से शुरू होता है और रात के 2-3 बजे तक मनाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत है। अष्टमी की तिथि की शुरुआत अगस्त 15 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 2025 की रात को 11:59 मिनट पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि पर समाप्त होगा 6 बजे, मतलब 16 तारीख को जो है 2025 को 9:34 पर संपूर्ण होगा। इसलिए जन्माष्टमी कोई लोग 16 को और कोई लोग जो है 15 अगस्त को मना रहे हैं। अच्छा, ऐसे छुट्टी का भी है कि गवर्नमेंट कब छुट्टी रखती है। मैं आपको 16 बोल दूं, 15 बोल दूं, तो इस दिन जो है आप 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको 1 हफ्ता पहले बता दूंगी कि कृष्ण जन्माष्टमी हमें किस दिन मनानी है और गवर्नमेंट किस दिन छुट्टी दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक छुट्टी डिक्लेयर नहीं की है। श्री जन्माष्टमी के व्रत की अगर बात की जाए तो आप उसका पारण जब भी करें, रात्रि भगवान के जन्म के बाद रात को जब उनका जन्म उत्सव मना ले, जन्मदिन हो जाए, पूजा पाठ आराधना अर्चना हो जाए, तब करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको श्री भगवान के बाल कृष्ण रूप की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उनका जन्म जो हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, अष्टमी तिथि पर हुआ था और बहुत ही खूबसूरत ये समय है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोने कोने में भारत के पूरे विश्व में और अब तो विदेशों में भी इनका जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्मदिन हो तो उनका अभिषेक आपको शंख से करना चाहिए। शंख में दूध, दही, शहद, घी रखकर अगर आप अपने घर में पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं तो आपको भगवान की अधिक कृपा मिलती है और मन की शांति मिलती है। ऐसा करने से कन्हैया की कृपा प्राप्त होने के साथ आर्थिक संपदा भी आपकी बढ़ती है। और अगर आपके घर में ये पूजा नहीं होती तो घर के आसपास के मंदिरों में जरूर जाएं और वहां बढ़ चढ़कर भाग लें। जन्माष्टमी की रात में भगवान को भोग जरूर लगाएं। कई तरह की मिठाइयों का 56 भोग उन्हें जो है रात्रि में 12 बजे जन्म लेने के बाद, स्नान कराने के बाद भोग लगाया जाता है, जिसमें लड्डू गोपाल को लड्डू, मक्खन मिश्री का भोग मेन लगाया जाता है। कोई भी भोग आप उन्हें लगाएं, लड्डू का, मक्खन मिश्री का, लेकिन जब तक उसमें तुलसी ना हो, तुलसी जल डालना बिल्कुल ना भूलें, तब तक वो अधूरा रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कन्हैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज आपको मंदिरों में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है। अगर आपका परिवार वंश आगे ना बढ़ रहा हो तो वो बढ़ता है। आपको भगवान को आज के दिन बहुत सारी चीजें अर्पण करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत तोहफा जो उनका होता है वो होता है कि माता रानी की तस्वीर अर्पण करें, बांसुरी अर्पण करें, खीरे का भोग लगाएं, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, तमाम तरह की मिठाइयाँ और फल फूल मेवा उस पर सभी चढ़ाते हैं, है ना, तो वो भगवान को अर्पण करें। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान श्री कृष्ण को पान के पत्ते का भोग लगाना या पान का, मीठे पान का भोग लगाना विशेष खास माना गया है। इस दिन आपको
पान के पत्ते पर श्री यंत्र रखकर उसकी पूजा कर उसे अपने घर की अलमारी या तिजोरी या ऑफिस के गले में जरूर रखना चाहिए, और ये सब रात्रि में करना चाहिए। आपको इस जन्माष्टमी वाली रात के दिन भगवान को चांदी की बांसुरी या कम से कम मिट्टी की बांसुरी या कम से कम लकड़ी की बांसुरी अर्पण जरूर करनी चाहिए, और राधे राधे का 108 बार जाप करना चाहिए। जन्माष्टमी की रात को आपको घर के अंदर ये उपाय जरूर करने चाहिए। जन्माष्टमी वाली रात को आप जब भगवान को बांसुरी अर्पण करें तो अपने घर में भी जोर जोर से उनका जन्म होने पर 12 बजे शंख जरूर बजाएं अगर आप घर में हैं। लेकिन अक्सर हम करते हैं अपने घर में ताले लगाकर आसपास के मंदिरों में जाते हैं, 12 बजे से पहले मंदिर घूमकर आ जाइए, लेकिन अपने घर में भी भगवान का जन्म उत्सव जरूर बनाए, इससे धन संपत्ति आती है। ऐसा ना हो दुनिया उनका जन्मदिन मना रही हो, आपका घर सुना हो, मंदिर बंद हो, नृत्य कर करके भगवान का जो है जन्म करना चाहिए। घर के सभी लोगों को रात्रि जागरण करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको भगवान के सामने बैठ के लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जन्माष्टमी की रात को आपको बहुत जरूरी है कि आप तुलसी की पूजा करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी की 108 परिक्रमा करें, 108 बत्ती लेके उनके सामने घी और चमेली के तेल का दिया जरूर जलाएं। और जो भक्त भगवान की 1 लाख तुलसी के पत्तों से उनका 1000 नाम अर्पण करे, 1 लाख पत्ती ले और 1000 नाम उनके बार बार ले, आप यकीन मानिए जी भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो करता है 1 लाख तुलसी की पत्ती अर्पण कर वो बहुत ही जीवन में आगे बढ़ जाता है। 1 लाख तुलसी की पत्ती जिसे ना मिले, एक ही पत्ती अर्पण कर दें, जो है 1000 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, आप कम से कम एक तुलसी का पौधा कहीं पर लगा दीजिए, संभव यथाशक्ति संभव हो सके तो बहुत अच्छा हो कि आप कमल गट्टे लें, 108 ले लें अगर 1008 ना हो हमारे पास, और कम से कम 1 कमलगट्टे की माला इस रात में आपको भगवान को अर्पण जरूर करनी चाहिए। वो ना हो तो आप गुलाब के पुष्प ले सकते हैं, गुड़हल के फूल ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। आपके लिए कमल के पुष्प भगवान पर अर्पण करना भी बहुत जरूरी है। जिन्हें ये चाहिए कि उनके घर में संतान की प्राप्ति हो, उन्हें इस रात में खीरा जरूर काटना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बच्चे की किलकारियां बहुत जल्द आती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी की रात में कहाँ पर होते हैं, गौशाला में होते हैं, और रात को 12 बजे गौशाला में भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, अपने घर में मनाते हैं, अपने घर में आप जो है गौशाला जाके दिए जलाकर आते हैं। कैसा दिया 12 बजे से पहले गौशाला जाके जलाया है, जिसकी बत्ती सुबह तक जलती रहे तो भी भगवान की आपको विशेष कृपा मिलती है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं, करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और हाँ, इस रात 12 बजे भगवान का जन्म होने के बाद आपको भगवान की नजर जरूर उतारनी है, 100 रुपए उन पर वार कर और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देने चाहिए। इस दिन आपको भगवान को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं इससे वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां सही होती हैं और कष्ट और तकलीफें दूर होती है। जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे भगवान नाराज नहीं होते हैं, लेकिन आपको खुद को कुछ दिन बाद अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, व्रत रख रहे हैं तो नियम का पालन करें, रात्रि व्रत खोले, भगवान का जन्म होने के बाद उन्हें वो भोग लगाएं और उसी भोग से अपना व्रत खोलें। दिन में सोना नहीं चाहिए, भोजन 12 बजे रात्रि से पहले नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी और के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन या नशे से बचना चाहिए। इस दिन किसी बच्चे का अपमान नहीं करना चाहिए, इस दिन गाय को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, इस दिन गाय के दर्शन जरूर करने चाहिए, इस दिन गाय की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, इस दिन झगड़ालू लोगों से दूर रहना चाहिए, मंदिर को सजाना चाहिए और मंदिर की सजावट में अच्छे कामों में आपको अपना धन जरूर देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपका जीवन खुशियों भरा रहेगा। और कृष्ण जन्माष्टमी रोज नहीं आती है, भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है उस पर श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। और छोटे छोटे बच्चों को भी अपने हाथ से मक्खन मिश्री जरूर खिलाएं, और मैं आपसे कहूंगी डांडिया जरूर खेले, मैं आपसे कहूंगी कि हांडी जरूर तोड़ें। ऐसा करने से आपके जो कर्म पूरे साल के आपने गलत किए हैं वो टूट जाते हैं। मंदिर में कहीं पर भी हांडी लगी है तो हांडी उत्सव में भी जरूर जाए और बढ़ चढ़कर दान पुण्य करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे भंडारे जरूर करने चाहिए। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं
जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।